संभल में कुछ बड़ा होने वाला है। पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। संभल से लखनऊ तक हाई अलर्ट है। संभल को हिंदू विहीन करने की साजिश सुनकर यूपी वाले बेहद गुस्से में हैं। सड़कों पर नारेबाजी हो रही है। संभल को लेकर सियासी पारा चढ़ रहा है और अभी तो संभल फाइल्स की कुछ बातें ही सामने आई हैं। डेमोग्राफी चेंज और गजवाए हिंद की साजिश का पूरा सच सामने आना बाकी है। वो बातें इस रिपोर्ट में समझिए। लखनऊ में शंखनाद हो रहा है। संभल में हिंदुओं को ताकत मिल रही है। बचाएंगे हिंदुओं को बचाएंगे। जा रहे हैं संभल जा रहे हैं। लखनऊ में हिंदू मुट्ठी भींच रहा है। संभल में हिंदुओं की उम्मीद बढ़ रही है। 78 साल में संभल का हिंदू 45 से घटकर 15% पर आ गया। 78 साल में संभल का मुस्लिम 55 से बढ़कर 85% तक पहुंच गया। संभल में आगे हिंदू घटे नहीं, डरे नहीं। इसलिए यूपी का हिंदू अब उनकी ताकत बनकर खड़ा हो रहा है। संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत आज लखनऊ से हो रही है और लखनऊ में आप देखें कि यात्रा से ठीक पहले इस समय किस तरीके का माहौल है। अब नहीं दबेगी संभल में हिंदू की आवाज। सनातन फौज करेगा जिहादियों का इलाज, विश्व हिंदू रक्षा परिषद। इसके अलावा आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वो भी तैयार हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अनुसार संभल में हिंदुओं के लिए होगा यलगार। संभल जाना है, हिंदू भाई को वापस लाना है। लखनऊ से संभल के लिए 40 गाड़ियों में हिंदुओं का काफिला जाना था। रास्ते में काफी हिंदू जुड़ते और संभल पहुंचते पहुंचते संख्या 1000 तक हो जाती, लेकिन पुलिस ने लखनऊ में रास्ता रोक दिया। अब 3 सितंबर को विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अगुवाई में हिंदुओं का काफिला संभल कूच करेगा। संभल में जाने का मेन उद्देश्य यह है कि संभल में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई है और हत्या करने वाला ये जिहादी है। तो हिंदुओं के सम्मान में हमारी विश्व हिंदू रक्षा परिषद है मैदान में। शिव भोला मंदिर में मैं बाकायदे घर वापसी कराऊंगा। लखनऊ से संभल की दूरी 388 किलोमीटर है। 24 नवंबर 2024 को हुए दंगों की न्यायिक रिपोर्ट आने के बाद लखनऊ में हिंदू फोर्स फुल चार्ज है। आजादी के बाद 15 दंगे झेल चुका संभल का हिंदू पहली बार न्याय की उम्मीद लगाए इंतजार कर रहा है। संभल के हिंदुओं को पहली बार न्याय की उम्मीद इसलिए है क्योंकि यूपी में योगी की सरकार है जो तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण पर काम करती है, जो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाती है और दंगाइयों का मुकम्मल इलाज करने का संकल्प दिखाती है। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। न्यायिक आयोग ने 24 नवंबर 2024 के दंगों पर 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दंगों की असली जड़ कहां है, इसे विस्तार से बताया गया है। रिपोर्ट के जो अंश लीक हुए हैं उसके मुताबिक 24 नवंबर का दंगा सुनियोजित साजिश था। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जानबूझकर इसे प्लान किया गया ताकि सारा दोष हिंदुओं पर मढ़ा जा सके। 450 पन्नों की रिपोर्ट में संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के भड़काऊ भाषण का भी जिक्र है। इसमें सपा के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल और जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी पर भी गंभीर आरोप है। इसके अलावा संभल में दंगों के इतिहास, हिंदुओं की आबादी घटने, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों का अस्तित्व मिटाने समेत तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जांच करने के बाद निष्कर्ष दिया गया है।
संभल से लाखों हिंदू क्यों भागे, दुकानों और मकानों पर ताला लगाकर संभल के हिंदू क्यों पलायन को मजबूर हुए, ये सब 450 पन्नों के दस्तावेज में दर्ज है। आजादी के बाद संभल में छोटे बड़े 15 दंगे हुए। सबसे बड़ा दंगा 1978 में हुआ, जिसमें हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। उनकी प्रॉपर्टी लूट ली गई, उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। कोई मुरादाबाद चला गया तो कोई दिल्ली, जिसे जहां जगह मिली जिंदा रहने की खातिर वो वहां छुप गया। पीछे छूट गई पुरखों की जमीन। जो नहीं भागे उनके साथ क्या हुआ, ये जानकर कलेजा फट जाएगा। आज सवेरे एक व्यक्ति का ऐसा फोन आया कि सर मेरे यहाँ जरूर आइएगा, और हमारे पूर्वज पहले पठान थे, और पठान के बाद जो है अन्य लोग जो हमारे अभी कुछ हैं जो उनको जबरी नहीं कराया गया, तो उनके बाप को उस समय मंदिर के अंदर डाल दिया। मंदिर के अंदर ये जो कुआं होता है उसमें डाल दिया। डालने के बाद पूरा उसको प्लेन कर दिया, मंदिर को तोड़ करके कुएं को पाट दिया। उसके ऊपर बन गया मस्जिद, जो संभल में देखा जा सकता है। जांच आयोग ने 1978, 1986, 1992 के दंगों से जुड़े मुकदमों की जानकारी भी रिपोर्ट में शामिल की है। उन लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं जिन हिंदुओं ने दंगों का दंश झेला है, अपने परिवारों को खोया है। 1978 में जो झगड़े हुए थे उसकी बहुत भीभत्स यादें हैं हमारे जहन में आज भी। आप जो 15% हिंदू कह रहे हैं वो शहरी क्षेत्र में वो 9% है। ये जो 15% है ये देहात क्षेत्र का मिलाकर माना जाता है। शहरी क्षेत्र में 9% हिंदू और 91% मुस्लिम आबादी है। लगातार प्रशासन की अनदेखी की वजह से ये सब चीज़ें होती रही हैं और मुसलमान वहाँ पर लगातार अपना दबदबा मनाते रहे। संभल दंगों पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिससे अखिलेश यादव और राहुल गांधी को मिर्ची लग गई है? अखिलेश इसे पलायन का प्रोपेगेंडा और 9 साल की बीजेपी सरकार की नाकामी बताकर अपने वोट बैंक को खुश करने में लग गए हैं, तो ओवैसी बीजेपी आरएसएस पर हमलावर हो गए हैं। संभल तो निशाने पर है बीजेपी आरएसएस के। संभल को तो एक वहां पर आप जो आपका एजेंडा है हिंदुत्व का, उसको नाफिज करना चाह रहे हैं संभल में आप, और मुझे यकीन है कि संभल की आवाम मुत्तहिदा तौर पर उस एजेंडे को नाकाम करेगी। जबकि सच्चाई अखिलेश, राहुल गांधी और ओवैसी तीनों जानते हैं। संभल में जब जब दंगे हुए सरकार कौन चला रहा था, हिंदू जब पलायन कर रहे थे सत्ता में कौन बैठा था। संभल में जब जब दंगे हुए हिंदू मारे गए। 24 नवंबर 2024 को पहली बार ऐसा हुआ जब दंगाई हिंदुओं का कत्लेआम नहीं कर पाए। पुलिस की सख्ती ने उन्हें बचा लिया। इसका भी जिक्र लीक हुई रिपोर्ट में है। रिपोर्ट में जो है वही बात संभल से पलायन कर चुके हिंदू भी कह रहे हैं। अगर 24 नवंबर को संभल में योगी की पुलिस दंगाइयों के सामने डटी नहीं रहती तो सैकड़ों हिंदू कत्ल कर दिए जाते। ये तो 100-150 लोग नहीं, कम से कम 500-600 हिंदू मारा जाता। जो प्लानिंग मुस्लिम वर्ग की थी, उस दिन प्रशासन नहीं होता और बिश्नोई जी और अनुज चौधरी जैसे लोग नहीं होते तो शायद हिंदू नहीं बसता। जो सापा की नीति थी कि 5-5 लाख रुपए जो दिए, ये भी कभी हिंदुओं के साथ ऐसा कत्लेआम हुआ हो, हमने तो अपनी दृष्टि में अपने होश-ओ-हवास में कभी ऐसा नहीं देखा हिंदुओं की सहायता किसी राजनीतिक दल ने की हो। संभल में हिंदुओं के पलायन का सच क्या है, ये जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम उन गलियों में पहुंची जहां पहले हिंदू बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते थे। अब वहां पर ताला पड़ा हुआ है, हवेलियां वीरान पड़ी हैं। संभल का ये डाक खाना रोड है जहां पहले बड़े बड़े हिंदू व्यापारी रहा करते थे। ये महेंद्र गुप्ता का मकान है। महेंद्र क्या काम करते थे? इनका पैंता का बहुत बड़ा मकान मतलब काम था। आप कोठी भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा कारोबार है। अब दिल्ली में शिफ्ट हो गए इन्होंने, बहुत बड़ा काम दिल्ली में चला गया। इनके परिवार में कम से कम 5 फैमिलियां थी, वो भी सब बाहर चली गई। अब कोई नहीं रहता। ये दूसरा मकान है राजीव गुप्ता का, जिनकी यहाँ पर इस तरीके से बालाजी कॉस्मेटिक की दुकान थी। ये भी यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, मुरादाबाद चले गए हैं। ये देखिए तीसरा मकान, इस मकान पर भी ताला लगा हुआ है। ये मकान किसका है भैया? राजू गुप्ता है उनका। राजू गुप्ता क्या काम करते थे? इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी मेहनता की। और अब कहाँ पर है? अब तो बाहर चले गए सभी। आप देख रहे हैं ये गली पूरी, ये बहुत बड़े व्यापारियों की गली होती थी। ये देखिए ये ताला यहाँ पर लगा हुआ है। और ये अब चौथा मकान हम आपको दिखा रहे हैं।
ये मकान है, यहां पर भी ताला लगा हुआ है। अपनी मकान दुकान आप देखिए, आलीशान मकान है, लेकिन घर पूरी तरीके से इस वक्त सुनसान है क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहता। तो एक दो नहीं बल्कि ये 5वां मकान दिखाया है। ये आप देखिए, यहाँ पर इस दुकान में ताला लगा हुआ है। ये पूरी छोटी सी मार्केट थी। ये ज्यादातर लोग जो हैं मुरादाबाद शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोग गाजियाबाद शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोग दिल्ली चले गए हैं और इसकी कई सारी वजह बता रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी मार्केट, दुकानें बंद। उसके बाद आप इस घर में आइए, ये यहाँ पर ट्रेडर्स का काम था। इस मकान में भी आपको ताला इस तरीके से लटका हुआ नजर आएगा। संभल में जहां अब जामा मस्जिद है, पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, उसके आसपास हिंदुओं की बड़ी बड़ी मार्केट थी। अब यहां दुकानों के शटर डाउन है और मार्केट वीरान पड़ी है। कुछ के परिजन दंगों में कत्ल कर दिए गए, कुछ को कट्टरपंथियों ने डरा धमका कर भगा दिया। मामा जी की डेथ को मारा था और वहाँ पर आप समझे जो हमारी गद्दी थी जहाँ हम बैठते थे, वहाँ पर 9 लोगों की लाशें एक के ऊपर एक रख के जिंदा जला दी गई थी। वहाँ रख के उन लोगों को मार मार के और जला दिया गया उनको वहाँ पर। अब जो बचे हैं उन्हें भगाने के लिए एक और पैटर्न इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदो, उनका बहिष्कार करो। ये देखो, यहाँ पर ये एक काफी बड़ी मार्केट थी। मेहता के नाम से एक शख्स है जो यहाँ पर अपना ऑफिस चलाते थे और मार्केट चलाते थे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर सारी दुकानें जो हैं बंद नजर आएंगी, पूरी मार्केट बंद नजर आएगी। जाले यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी इन लोगों ने मकान बेचा नहीं है, लेकिन ये लोग मजबूर हो गए यहाँ से शिफ्ट होने को लेकर और उसके कई कारण इन लोगों ने बताए हैं। कारण ये है कि एक तो आए दिन दंगे और जिस तरीके से आजादी के बाद से जो डेमोग्राफी चेंज हुई, जो आबादी है हिंदुओं की आबादी, वो घटकर 45% से मात्र 15% रह गई। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है जो व्यापार है वो हिंदुओं का खत्म हो गया, क्योंकि मुस्लिम जो व्यापारी हैं वो अपना सामान सिर्फ मुस्लिम लोगों से ही खरीद रहे हैं। जिस भी मकान पर आप जाएंगे वहां पर आपको ताला नजर आएगा। ये संभल की डाक खाना रोड है और काफी चलती हुई यहाँ पर ये रोड है और वजह अलग अलग तरह की बताई जा रही है। हिंदू आबादी ज्यादा पलायन हो चुकी है, बाकी और जाने की तैयारी नहीं। डर किस वजह से है? माहौल की वजह से तो जा ही रहे हैं, कारोबार भी नहीं है। माहौल खराब होने की वजह से आए दिन दुकानें बंद रही, कारोबार भी नहीं रहा, सब लोग ऐसे ही जा रहे हैं। संभल की 1-2 गली में नहीं, जिस गली में आप जाएंगे वहां ताला बंद दरवाजे ही मिलेंगे। हिंदुओं के खंडहर होते मकान दिखाई देंगे। यही आज के संभल का सच है। यहां से हम शुरुआत करते हैं मकान नंबर 1। इस मकान पे ताला लगा हुआ है। जो यहाँ के लोग थे, हिंदू लोग थे, वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। वजह रोजगार, वजह दंगा। इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं। एक ये दूसरा मकान है, यहाँ पर सबके बोर्ड लगे हुए हैं। कोई ज्योतिष का काम करते थे, किसी का अपना पोस्ट ऑफिस का काम था। इस तरीके से यहाँ पर दूसरे मकान पर भी आपको ताला नजर आएगा। गुप्ता परिवार, रस्तोगी परिवार अपने मकानों पर ताला लगा दिया है। तो जहां जहां आपकी मकानों पर नजर जाएगी वहां पर आपको इस तरीके से न केवल मकान, दुकान, लोगों की कोठियां जिन्होंने अभी बेची नहीं है, और हमें लोगों ने ये बात बताई कि अब उन्हें ये उम्मीद है कि जब से अब संभल में न्यायिक जांच आयोग ने जांच की है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो लोगों को ये उम्मीद भी है कि अब ये देखिए, ये वाला मकान भी बंद है। ये पूरी इतनी बड़ी बड़ी कोठियां, ये 2 भाइयों का यहाँ पर मकान था, ताला लगा हुआ है। एक यहाँ पर कॉस्मेटिक का स्टोर है, इसमें ताला लगा हुआ है। तो कई सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें गुप्ता परिवार, रस्तोगी परिवार, यहाँ पर जो लोग रहते थे संभल में, यहाँ से बिल्कुल पास में ही फिलहाल जो जामा मस्जिद का स्वरूप है, जिसे हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर होने का दावा करता है, उसके बिल्कुल पास की ये गली है। और जब दंगे हुए थे अभी 24 में सर्वे के दौरान, तो इस गली में भी काफी ज्यादा भीड़ आई थी, पथराव हुआ था। तो ये हालात हैं संभल के।